नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। दोस्तों आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मैथ के प्रैक्टिस सेट, जो कि रोजाना आपको 12 बजे इस चैनल पे मिलेगा। आज इसका पहला भाग है। ये आपके सभी एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी एंड यूपीएसआई जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इसमें मैं लगभग सभी प्रश्नों को कवर करूंगा जो आपके रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई में पूछे गए, और पेपर पैटर्न कैसा होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट से आप डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोग की डिमांड थी, सर लेके आइए मैथ लेके आइए, तो मैं लेके आ गया हूँ मैथ। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए। एज यू ऑल दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे फ्री क्लासेस मेरे से ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्लासेस देखना चाहते हैं जो मैथ के पूछे गए हैं, तो मैंने 1 से लेकर 7 पार्ट तक जो फ्री क्लास है अनअकैडमी पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बस आप एक कोड लगा के OJ10, इस कोड से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड बहुत सारे क्लासेस मैं वहाँ पे और भी ला रहा हूँ, तो सभी को एक्सेस कर सकते हैं मुझे फॉलो करके। तो अनअकैडमी पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, एंड लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। एंड बहुत सारे एजुकेटर हैं दोस्तों, बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर इंडिया के, जो लगातार आपको पढ़ा रहे हैं एसएससी कैटेगरी में। अगर आप एसएससी या रेलवे के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए बैच आ चुकी है, जो आपका 19 मई से स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैचेज जो लगातार हर हफ्ते लॉन्च किए जाते हैं, जैसे सीटी का ब्रह्मास्त्र बैच आया है, क्योंकि अपकमिंग आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसके लिए भी देखिए आपका 19 मई से बहुत सारे क्लासेस आ रहे हैं। आप कभी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड याद रखेंगे दोस्तों OJ10, जिससे अगर आप स्टडी हिंदी लर्नर हैं तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी किसी भी कैटेगरी में, या फिर मुझे फॉलो कर लेंगे तो इसी कोड के थ्रू मेरे सारे फ्री क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पर्टिकुलर क्लास को, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 को ही जोड़ दिया जाए तो हमको वही संख्या मिलती है एक्चुअली में, तो वह संख्या क्या है आपको ज्ञात करना है। देखिए, अगर आप चाहें तो हर वीडियो को रोक दीजिए, जैसे पॉज कर दीजिए, आप लगा लीजिए, फिर चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। इसी तरह आप करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं यहाँ तो आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। देखिए कह रहा है किसी संख्या का, तो हम यहाँ पे अगर माने कि वो संख्या x है, उस संख्या का 75%, 75% मतलब 75/100 भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि 25 या 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं परसेंटेज चेंज में। प्लस इसमें अगर हम 75 जोड़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने जो संख्या x माना था, हमको फिर से वही प्राप्त हो गया। अब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 3x डिवाइड बाई 4 प्लस आपका 75 इक्वल टू x। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 75 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 3x बचेगा। अब ये 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारा क्या, देखिए क्या बचेगा, देखिए समझिए, मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस भी कम है थोड़ा, तो देखिए अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही देता हूँ, देखिए हो जाएगा आपका 3x प्लस 75 इंटू 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये 3x 4 इधर आएगा, बराबर को उधर तो घट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 4, और ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा, यहीं से गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150 दूना 300। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर सी राइट। तो कितने लोगों का यहाँ पे आंसर सी था, जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या है। तो कह रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या हमने माना वो संख्या x है, का 18%, ठीक है 18% 75 का 12% के बराबर है। ठीक है, 12% का बराबर है, मतलब यहाँ पे देखिए माना वो संख्या x है, x का 18% बराबर 75 का 12%, परसेंटेज से परसेंटेज गुणा दीजिए, इसको काटेंगे तो छोटा भी हो जाएगा। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 छक 18 है, इसको काटेंगे 3 चौका 12, इसको और छोटा कर लेंगे 3 दूनी के 6, और ये सॉरी 2 से काटे 2 3 6 एंड 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हो जाएगा 75 के दूना 150, मतलब हमारे पास कितना बचा 3x इक्वल टू 150, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 3, काटेंगे तो 3 बचे के 15, x की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 50। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का, तो वो जो संख्या दोस्तों क्या है वो 50 है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए ये जो टेस्ट जो मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, इससे आप 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको डेली मैथ की करनी चाहिए। तो मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, कुछ आप अपने से उसी टाइप के प्रश्नों को ढूंढ के करिए। धीरे धीरे मैं और क्वेश्चन को ऐड करके इस पर्टिकुलर सेशन को बड़ा करता चले जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल अगर आप मिनिमम 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर रहे हैं तभी भी बहुत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। मैं बताऊंगा, बहुत बेसिक से निकाला तो तुरंत जा सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 350, 450, 550 या फिर 250 है। किसी पूर्णांक का 51%, तो देखिए सिंपल, हमको कह रहा है कि 51%, तो 51% हमको जो दे रहा है कितना है, 714 है। तो अब जैसे अगर आप चाहें तो 25% निकाल लें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो 25% क्या हो जाएगा, 714 डिवाइड बाई 51, 51 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तभी भी आ सकता है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। जैसे अब किसी संख्या का अगर आपको 51% पता है तो आप उस संख्या का 100% निकाल सकते हैं। तो अगर आप 100% निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 714, ठीक है, 714 डिवाइड बाई 51 इंटू 100। अब इसका हमको कितना बताना है, 25%। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे हम लोग, 25% मतलब 100, ये 100 कट गया। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसीलिए यहाँ पे 25% निकाल। देखिए वही चीज बन गया फिर से। आप अब बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 51 है नीचे, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 17 से कट सकता है, तो काटिए। 17 दूनी 34, 17 51, 3 बार में कट गया। ये भी 17 से कट सकता है, 17 चौक का 68 और 17 दूनी 34, ऊपर 42 नीचे 3, अभी भी कट सकता है। तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक का 12, 14 यहाँ 42, यहाँ पे बचा है आपका 25, ठीक है। और 25 बचा हुआ है गुणा करने के लिए, तो हमको लग रहा है बस सफिशियंट होगा। 14 25 70 की 0, हाथ में लगा 7, 14 के 14, 14 28, 8 7 15, 350 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या का अगर कुछ भी परसेंटेज कोई वैल्यू दी हुई है तो आप 100% निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट 25% निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपका लग जाएगा। वैसे आप डेली इस प्रैक्टिस क्लास को देखिए, आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगा आपके मैथ के सेक्शन को स्ट्रांग बनाने में। तो लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग नए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों है आपका, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अच्छा जी, अब ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मतलब कह रहा है कि 60% जो है आपके बॉयज हैं, लड़कियों की संख्या 812 है। गर्ल की डायरेक्ट संख्या दे दिया है, कितना दिया है, 812। अब आप लोग लॉजिक तो लगा ही सकते हैं, अगर 60% आपका लड़के हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट होंगी, 40% होंगी। अगर आपको 40% की वैल्यू पता है तो आप 100 निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट लड़कों की ही निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए मैं फिर से बनाता हूँ, 40% इक्वल टू 812, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉयज की संख्या डायरेक्टली 60% निकाल सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 812 डिवाइड बाई 40 इंटू 60, यही हम लोग करते हैं। 10 से 10 काटिए, 2 दूनी के 4 काट लीजिए, 2 3 6 कर लीजिए, 2 से भी काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 0 और 2 छक्के के 12। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 छक्के 18 की 8, हाथ में लगा 1, 0 है तो 18 ही हो जाएगा, और 3 चौका 12, मतलब आपका 1218। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तो 60% लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1218। हमारे ऑप्शन में भी मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका 1218 है। तो आसानी से इस प्रकार से आप प्रश्न को इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है, 12, 24, 18 आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो फर्स्ट है वो है आपका 5 है, एंड जो आपका सेकंड है वो आपका 4 है, ठीक है। ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, हम कह सकते हैं 5 और 4 का रेशियो दिया है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो हम तो निकाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि 40% इक्वल टू 12, तो आप 100% तो निकाल ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, 12/40 इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, इस 4 से काटेंगे, 4 3 12 तो 30। तो हम पहली संख्या निकाल लिए, पहली संख्या कितनी निकल गई, 30 निकल गई। ये है आपका फर्स्ट नंबर ना। कह रहा था पहली संख्या का 40% 12 है, तो 40% अगर हमको पता है तो 100% निकालने में कितना ही समय लगेगा। देखिए हमने 30 निकाल दिया उसी प्रकार से।
तो अब कह रहा है दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले अब इसमें भाग दे दीजिए। तो हम करेंगे क्या, 30 डिवाइड बाई 5, काटेंगे 5 6 30, और इस 6 का जो गुणा होगा 4 के साथ करके हम दूसरे संख्या का गुणा लगा सकते हैं। तो दोस्तों 6 है, 4 है, 6 के साथ गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, ये आपका आ गया सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या आपकी 24 निकाल दी हमने। लेकिन इसका 85% पूछ रहा है हमको, तो 24 का भाई 50% क्या ही होगा, यहाँ पे 12 होगा, और क्या इसमें कुछ करना भी नहीं है, आपको पता ही है 12 होगा। तो हमारे ऑप्शन में भी मौजूद है ए इज राइट। तो सिंपल देखिए, इस प्रकार से मैं आने वाले समय में आपको सबका, अभी तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्लास कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको टॉपिक भी पढ़ाते चलूंगा, साथ साथ में टॉपिक भी। अभी तो फिलहाल आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे मैं आपको मैथ के सारे टॉपिक को भी कवर कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 12। आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, इसको कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं। अब देखिए एसएससी सीपीयूएसआई एएसआई 2016 सभी परीक्षाओं में पूछे गए, तो ये मैथ आपको बूस्ट करेगा आपके अब सभी एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते क्या है। सबसे पहला, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, तो हमको तो मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मान लीजिए कोई फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है, ठीक है। तो अब दूसरी संख्या की इस संख्या का 25% है, मतलब मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 25 है, जाहिर सी बात है। प्रतिशत मान लीजिए प्रतिशत, चलिए प्रतिशत से उड़ा दीजिए, हम लोग रेशियो बना लेते हैं, काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब ये रेशियो आपका 1:4 का निकल के आ गया रेशियो। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या 12 अधिक है, फिर हम कह सकते हैं कि अंतर, हमसे ये कह सकता है कि इसका अंतर जो है वो आपका 12 का है, इन दोनों का डिफरेंस 12 का है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे कितने का है, ये डिफरेंस दोस्तों 3 का दिख रहा है, लेकिन 12 का कह रहा है, तो 12 में आप 3 का भाग ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4। अब संख्या निकाला सकता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का पता करना है तो बड़ी संख्या में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 4, मतलब तो बड़ी संख्या क्या है, 4 में 4 गुणा कर देंगे, 4 चौका 16। एंड छोटी संख्या दोस्तों क्या है आपका 4 है, देखिए ये, लेकिन हमको 16 पूछ रहा है, हमको तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 16 मौजूद है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या किया हमने, फिर समझते हैं। पहले हमने माना कि जो बड़ी संख्या है उस छोटी संख्या, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का 25% है, तो दूसरी संख्या 100 माना, तो पहली संख्या उसका 25% होगा, इसका रेशियो में हमने बना लिया। इन दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन दिखा है कि उन दोनों में अंतर जो है, मतलब अधिक होना का मतलब अंतर ही होगा, अंतर 12 का है। तो क्या करेंगे, इस डिफरेंस जो इन दोनों का एक्चुअली में आ रहा है, इसका 12 में भाग लेंगे, जितना आएगा हम दोनों संख्याओं में गुणा करके डायरेक्टली संख्या को निकाल सकते हैं। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, बड़ी संख्या पूछा है तो 4 चौका 16, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट। तो देखो ये है प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार मैं आपको डेली क्लासेस लेके आऊंगा, सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अपकमिंग परीक्षाओं के लिए, और भी क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। तो पहली क्लास थी, बताइए आप लोग कैसा लगा, क्या आपको इस क्लास की डिमांड करते हैं डेली बेसिस पे मैं क्लास को लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम लाइक चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं 1 से 7 पार्ट तक। अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, OJ10 कोड इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।